कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और किसान वाणी के अंतर्गत संगवारी हो हमार कार्यक्रम रहे थे हेलो किसान वाणी और ये माँ हमन समसामयिक विषय ला लेके आथन और विशेषज्ञ ला लेके आथन और संगी जोहरिया मन ला कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ करके उमन के समस्या ला सुन के समाधान करे के प्रयास करथन। तो संगवारी हो ये दारी हेलो किसान वाणी के विषय हावे रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग, महत्व तथा कीट एवं रोग प्रबंधन ये विषय हावे और एक विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले। तो मनोज कुमार साहू जी आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपला और आपके सभी श्रोता मनला मोर तरफ से जय जोहार, राम राम। तो साहू जी जैसे अभी समय के हिसाब से बात करते हैं तो ठंडा बहुत तेज हावी, तो रबी फसल में हमन समय की सलाह से थोड़ा शुरू करबो तो किसान भाई मतलब का करना चाहिए अभी? सर्वप्रथम किसान भाई मन रबी के खेत अभी तो धान ला लगभग किसान मन हार्वेस्ट थ्रेशिंग कर दारिन है और मंडी सोसाइटी में अपन अपन बेचत है। हाँ। तो एकर बाद स्थिति ये है कि खेत में पैरा पुलाव वहाँ फैले हुए हैं। हाँ हाँ। तो किसान भाई अपन के पुआल के प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वहू में तकनीक आगे है, या तो वाला पैडी बेलर के माध्यम से मतलब इजिली सरलता पूर्वक बोला कलेक्ट कर सकत है और दूसरा कल्टीवेटर रोटावेटर के माध्यम से बोला बढ़िया से चॉपर टाइप के काट के खेत में भी मिलाए जा सकत है। अच्छा, यानी आपके मन के कहना है कि अपन जो खरीफ के फसल ओकर भंडारण करें, कटाई करें, मंडी डाहर पहुंचाएं, संग में जो ओकर अवशेष बस थे ओकर सही प्रबंधन किया जाए जी। और बहुत मन संगी जोहरिया मन देखते हैं कि अभी रबी फसल के बुआई में ध्यान लगाइन है, कुछ मन लगा भी चुकिन है और कुछ मन तैयारी में है। तो ऐसे में हमारे जो विषय हावे कि रबी फसल में जैव उर्वरक के हमन उपयोग कैसे करबो। तो सबसे पहले तो जानना चाहबो हमन कि जैव उर्वरक होथे का? जैव उर्वरक एक तरीके के जीवित सूक्ष्म जीव होते जो हमार मिट्टी में अच्छा, संगवाड़ी के फोन ले लिया जाए। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है। मैं नारायण लाल साहू बोल सागरा सोमनी से बोला तो सर। हाँ साहू जी स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में सागरा सोमनी ले आप मन के। हाँ सर। ये कहाँ पर थे? सोमनी जिला राजनांदगांव। अच्छा। सोमनी से 3 दूर गाँव राजनांदगांव बीच में पड़ता है सर। अच्छा अच्छा, चला बहुत बढ़िया। हमारे कार्यक्रम से जुड़े पर धन्यवाद क्या था, बताओ आज का जानना चाहा था? वो गेहूँ बोना है तो क्या कैसे उस बीज कौन सा बीज बोना उसके बारे में पूछना रही थी सर। रबी फसल। अच्छा अच्छा, आप मन गेहूं की बुआई करना चाहा था? हाँ सर। हाँ चला, ये विशेषज्ञ बताते हैं। हाँ सर। साहू जी अभी गेहूं आप मन बोया तो गेहूं के बहुत अच्छा अच्छा वेराइटी आगे है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्यतः रूप से थोड़ा गेहूं के बुआई थोड़ा लेट से होते और ठंड थोड़ा का बोलते हैं कम समय मिल पाते। तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी ताप सहनशील किस्म आगे से कनिष्का नाम से वेराइटी है CG 1029। तो साहू जी होते ये कि जैसे बाली निकले थे और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाते ओखानी। अच्छा सर। तो ओकर फ्लावरिंग और ओकर उपज हाँ प्रभावित होते। तो ऐसे ऐसे वेराइटी भी आगे है ला आप मन अपना के ये सब समस्या से समाधान पा सका था। और एक साथ साथ और भी बहुत सारे वेराइटी हैं, उमें भी आप मन के जगह पानी के साधन के कैसे है, ठीक है, वो तरीका वो सब ला देखते हुए वेराइटी के सिलेक्शन किए जा सकते थे। और उर्वरक कौन कौन कैसे टाइप की डालना है सर? उर्वरक तो आप मन ला NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालना ही है, लेकिन साहू जी एकर मात्रा भी डिपेंड करते आप मन के वेराइटी के ऊपर, है ना।
कि आप मन मतलब लंबा वैरायटी के लिए ले था कि छोटे वैरायटी के लिए ले था, लेकिन आप मन जैव उर्वरक जैसे कि आज के हमारे कार्यक्रम में भी है जैव उर्वरक के उपयोग महत्व, तो आप मन जब बीज उपचार करिया तो एजेटोबैक्टर और पीएसबी ये जैव उर्वरक है, एला आप मन बहुत ही सस्ता और ये रथे यहाँ 50-60 रुपए 100 रुपए के अंदर मिल रही, और एला उपयोग करके आप मन अपन के जो रासायनिक उर्वरक के मात्रा जो हमन उपयोग करथन ओकर ला कम कर सकथन और हमन अपन के गुणवत्तापूर्ण फसल के उपज ले सकथन और आमदनी अर्जित करके कृषि लागत ला भी कम कर सकथन। अच्छा सर, और सर सरबती गेहूँ बो सकथन नहीं सर? हाँ, सरबती गेहूँ भी बो सकत आपन। अच्छा, तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संगवारी थोर कौन सुना बतावा कि आपन के पास सिंचाई के का व्यवस्था है? नदी से सिंचाई पंप द्वारा सिंचाई करथन सर। अच्छा, देखा हर किस्म के अलग अलग उत्पादन होते। GSW 2004 है, एकर 15 से 20 क्विंटल उत्पादन है प्रति हेक्टेयर। सुजाता सुने हुई है आप मन? है ना, यार 132 ले 135 दिन में तैयार होते, 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और सबसे बढ़िया कहले ऐसे बहुत सारा किस्म है, तो किस्म ला आप मन चयन कर सकता आप मन के हिसाब से। ठीक है सर। और कहा दे कि लगा हुआ है सर, हमारा खेत कचार जमीन है। हाँ, उसी में बोना है गेहूँ। बीज उपचार बहुत जरूरी है संगवारी। हाँ ठीक है सर। है ना, कनिष्का के CG 1029 ऐसे बहुत बढ़िया किस्म है, 50 ले 55 है ना क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। CG 1029 अच्छा, और 105 दिन के अंदर में तैयार हो जाते। हाँ ठीक है ना सर, कम एक दिन में फसल तैयार हो वही ठीक रहता है। हाँ, चलो साहू जी आप मन कार्यक्रम से जुड़ा एक पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पटेल सर जी। तो साहू सर हमारे चर्चा चल रही से संगवारी के फोन ले लिया जाए। जी। हेलो किसानवाड़ी। जय राम पटेल भैया। जय राम जी स्वागत है। नाथ घाट कातल बोला था भैया, भाग सिंह राजपूत का। जी भाग सिंह राजपूत जी के स्वागत है हमार डहार। कैसे हाल चाल है दादा? ये दे पानी पल्लो काम चला था भैया। अच्छा, का चीज में पानी पलो था? ये चना में डाला था भैया पानी। अच्छा, तो आज हमारे विषय है कि रबी में कैसे जैव उर्वरक के उपयोग करबो, कीट रोग प्रबंधन पर कैसे प्रयास करबो, एक बारे में है विषय हर। हाँ, ओकरे बारे में जानकारी दे भैया, जैव उर्वरक। हाँ, कीट के बारे में, कीटनाशक के बारे में। हाँ, कुछ कीड़ा लगते उपयोग करना है। चना में कुछ कीड़ा लगते? चना में? हाँ, चना में कीड़ा लगते भैया बहुत। चलो ठीक है, विशेषज्ञ से बात करा था। तो किसान भाई, चना में तो कीड़ा लगते और कीड़ा के साथ साथ रोग भी लगते, और रोग का ज्यादा नुकसान पहुंचे थे कीड़ा के तुलना में। जैसे आप मन बता था कि अभी पानी पलो था चना में, तो किसान भाई आपला मैं सलाह देना चाहा कि पानी आप मन बहुत ज्यादा भराव मत करिया, नीता में होते ये कि कॉलर रॉट एक ठो बीमारी होते। 20 से 25 दिन के अंदर में जो चना के पौधा है वह छोटे अवस्था में ही ओकर जड़ करले सादा होते है ना, तना करा, और वह सुखद मर जाते। तो पानी के अधिकता के कारण वो बीमारी के संक्रमण है ज्यादा होते। और किसान भाई एकर बाद ओमे बीमारी लगते उकटा कथन, है ना, जेमे पौधा हा ऊपर ले सुखद अथे और मुरझा के पौधा मर जाते। और एकर बाद एक ठऊ होते जेला कथन जड़ सड़न रोग। ठीक है, तो यह राइजोक्टोनिया नामक फफूंद के द्वारा होते। तीनों फफूंद जनिक बीमारी है और ये तीनों बीमारी हा चना ला बहुत नुकसान पहुंचते। तो एकर से बचाव के लिए संगवारी में आप ये बोलना चाहा कि ट्राइकोडर्मा नामक जो बायो एजेंट थे यह बहुत कारगर है। तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकत हन और मृदा उपचार भी कर सकत हन। अब ये मन लगातार है, तो ये में का करिए मन? तो आप मन पानी के प्रबंधन अच्छा करा, ज्यादा मत करा। जब आप मन ला इस तरीके के अगर लक्षण दिखाई दी शुरुआत में, तो संक्रमित पौधा ला एक दूठी हो रही तो ओला निकाल के नष्ट कर सका था। एक साथ साथ ट्राइकोडर्मा के, ठीक है, 5 ml प्रति लीटर पानी है ना, इमे घोल बना के ओकर जड़ कराला छिंचाव भी कर सका था। और अगर ट्राइकोडर्मा बायोजेन अगर नहीं मिली तो आप मन कार्बेंडाजिम हो गए, ये फफूंद नाशक हो गए, एकर ड्रेंचिंग कर सका था। ठीक है।
आओ कछु संगवारी। और जैसे चना मन में कचरा बिकट नाम से भैया ओकर रोकथाम बर कुछ हवा कागज। अच्छा, खरपतवार ज्यादा होथे। हाँ, खरपतवार ज्यादा हो जाते। अच्छा अच्छा, तो देखा एकर बर अलग अलग वेराइटी, अलग अलग किस्म के दवा आथे। हाँ हाँ है ना। ये जैसे देखन बात करन तो सकरी पत्ती वाली आथे, तो एकर बर आप मन उपयोग कर सकते हैं, विशेषज्ञ बतात हैं। हाँ। जैसे सकरी पत्ती वाला खरपतवार अगर आप मन के में आत है हाँ तो आप जैसे आप मन के बुआई के अगर 15 दिन तक ना क्यूजेनोलोफोप इथाइल अथे एकर उपयोग कर सका था। हाँ भैया। एकर मात्रा है 300 से लगभग 400 ml। हाँ ठीक है। ठीक भैया। ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है भैया। हाँ चला, फोन कर भाग सिंह राजपूत जी, एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पटेल भैया, बहुत अच्छा जानकारी देहे। चला, आपके जानकारी हमार जानकारी सबो मिल के किसान मन बर लाभकारी होही, और यही प्रयास हवे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के। हाँ भैया। चला, पुनः धन्यवाद आप मन ला। धन्यवाद पटेल भैया। तो साहू सर, हमार चर्चा चलत रही से कि जैव उर्वरक का होथे, एला थोड़ा बता। हाँ, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीवित सूक्ष्म जीव होते हाँ। जो हमार मिट्टी में पोषक तत्व के उपलब्धता ला बढ़ाथे, जेकर कारण पौधा के विकास अच्छा होथे और सुचारू रूप से ओकर उत्पादन अच्छा होथे। चला संगवारी के फोन ला जोड़ लिया जाए। हेलो किसानवाणी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। मैं सर जी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ बोला, बोलिए बोलिए, बोल रहा हूँ मैं, सर बताइए। जी। हाँ, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है विजय पाटिल। विजय पाटिल। हाँ विजय पाटिल। और मैं अभी ग्रुप में देखा था जी जी। रायगढ़ में हाँ हाँ हेलो किसानवाणी पर जानकारी मिलती है खेती के बारे में। हाँ हाँ, बतावा। तो हाँ, हिंदी वाला ये छत्तीसगढ़ी नहीं भाषा। हाँ बोलना ठीक आती है। ठीक है, इसीलिए हिंदी में बात कर रहे हैं आपसे। हाँ 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 हाँ। आज का विषय है रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग, महत्व, कीट रोग प्रबंधन। हाँ हाँ, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर जी? अभी हमने चना बोया है, गेहूँ बोया है। हाँ हाँ। अभी मैं फसल को पानी दे रहा था। हाँ हाँ। और टाइम हो गया और वो फोन लगाया। अच्छा अच्छा, चलिए विशेष। वैसे तो हाँ हाँ, वैसे तो मैं रेडियो श्रोता भी हूँ और किसान भी हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन करके, और हमारे विशेषज्ञ आपके जो सवाल है, शंका है, समाधान उसको कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि किसान भाई अभी आपने बोला कि चने लगाए हैं, तो चने में पानी का जो प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। ना तो ज्यादा देना है ना कम देना है। अगर ज्यादा हम पानी देंगे तो एक तरीके से हम बीमारी को भी मतलब न्योता देंगे। तो जो चना का जो पौधा है जो छोटा होता है 15 से 25 दिनों के अंदर में, तो उसमें विल्ट जो एक बीमारी होता है वो उसका प्रकोप बढ़ जाता है। अभी सर जी हमारा जो चना है ना, तो उसको खुल लग चुके हैं। अभी वो घाटी पकड़ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बारे में बताओ, पानी देना जरूरी है क्या उसको? अब हाँ, आप अगर फूल लग रहे हैं तो आप एक पानी मतलब आप हल्के से एक पानी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, जब फूल लग रहे हैं तो उनकी विकास में पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन किसान भाई अत्यधिक पानी ना दें। इस समय भी पानी कैसे देना है? अपने ठिबक से देना है क्या ऊपर से? जैसे कि हमारी तरफ ठिबक भी है और कुशर भी है। तो किसान भाई वो दोनों अच्छी हैं। या तो आप टपक से भी आप दे सकते हैं, आपके पास साधन है तो, या फिर जो स्प्रिंकलर होता है ना, फव्वारा वाला, उससे पानी देने से। सर जी हमारे जो चना है ना, कुछ पौधे ऐसे जैसे मानो बुरसी लग गई उसको। मतलब बुरसी बोले तो खराब। कुछ पौधे है ना ऐसे पीले पड़ रहे हैं। हमारी तरफ बुरसी बोलते हैं उसको। जी। हाँ, पीले पड़ रहे हैं और उनके जो नीचे की जो मूल है ना, वो मूल सड़ रही है। जी। तो किसान भाई इसमें होता ये है कि ये एक तरीके का विल्ट बीमारी बोलते हैं, उकटा बीमारी। इसमें होता ये है कि ऊपर से वो फफूंद जनित एक बीमारी है और ऊपर से वो सूखते आता है। अगर इसका सही हमको पहचान करना है तो जड़ को उखाड़ कर अगर हम उसको काट कर देखें वर्टिकल रूप से,
तो भूरा भूरा सर जी, काला धब्बा उसके- दिखाई देता है, उसमें भूरा काला धब्बा दिखाई देता है ये। नहीं, हमारे जो चने के जो कुछ कुछ ऐसे पौधे ना पीले, नीचे से पीले पीले ऊपर तक पीले गिर गए, कुछ जी। कुछ पौधे ऐसे। जी 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 किसान भाई, जब होता ये है कि इस तरीके का बीमारी का जब संक्रमण होता है तो पौधे इसी तरीके से पीले पीले होकर मुरझाने लगते हैं, हाँ 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 हाँ, वैसे ही हो रही है ना। फिर तो उस उसके लिए दवा नहीं क्या अच्छी सी? उसके लिए दवाई है, आप टेबुकोनाजोल नामक फफूंदनाशक आता है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई ड्रेंचिंग में पत्तियों पे छिड़काव नहीं करते, उनके जो जड़ के आसपास वाले हैं ना, हाँ हाँ उसमें पूरा उसको छिड़काव करते हैं स्प्रेयर के माध्यम से, या फिर आप अगर ड्रिप चला रहे हो तो ड्रिप के माध्यम से कर दीजिए। हाँ हाँ तो उससे बहुत हद तक तो वो नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में अगर इस तरीके का संक्रमण दिख रहा होगा किसान भाई, तो आप उसको ना निकाल कर आप उसको मिट्टी में या तो उसको डाल दीजिए या फिर जलाकर नष्ट कर दीजिए। तो इससे ये होता है कि रोग का फैलाव नहीं हो पाता। हाँ सर जी, अभी एक मेरा सवाल है, आखिरी लास्ट सवाल है। अभी जो हमने जो गेहूं की बुआई की है ना, तो फ्लोरिक में कौन सी दवा छिड़कना चाहिए यानी कि पैदावार अच्छी हो उसकी, और जो अंदर का जो बीज होता है ना वो अच्छा हो? अच्छा, ये मैंने कहा था कि फूल के अवस्था में का दवा डालबो गेहूं में जेकर से अच्छा उत्पादन रही कहा थे। अच्छा, तो किसान भाई इस समय आप जो आपकी जो फसल कितने दिनों की फसल है आपकी अभी? अभी लगभग 40 दिन हो गए सर जी। 40 दिन हो गई। तो आप अभी समझो 20-25 दिन में उनको उम्बिया लग जाएंगे और उसमें गेहूं के दाने आ जाएंगे 20-25 दिनों में। अच्छा, तो किसान भाई तो उसके लिए वो जो अंदर का जो दाना रहता है उसकी जो हमारी तरफ जो बोलते हैं ना एवरेज बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी दवा फवारनी पड़ेगी? तो किसान भाई इसके लिए आप ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं मार्केट में, तरह तरह के उसके उत्पाद हैं अलग अलग नाम से। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ जो मतलब हमारे पोषक तत्व मिट्टी में तो सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगर हम मतलब अगर दे दें, छिड़काव करा दें, या फिर स्प्रे के माध्यम से या फिर ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, तो उससे सर जी हमारे इधर क्या होता है, गेहूं का जो पौधा बड़ा हो जाता है ना, बड़ा होने के बाद उसमें जो छोटे दाने आ जाते हैं, फिर बाद में गिर जाते हैं। तो वो क्यों गिर जाते हैं बाद में फसल हमारी? जैसे कि हवा की लहर आ गई तो उससे भी गिर जाते हैं। नहीं किसान भाई, क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको संतुलित जो उर्वरक है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम नाइट्रोजन का उपयोग अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ, फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और उसकी जो तना क्या होती है सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है। तो जब हवा चलते हैं तो उससे गिरने की संभावना बढ़ जाती है और पेड़ के नीचे वाले जगह पे ऐसे कुछ ज्यादा ही देखा जाता है। तो आप ऐसे में नाइट्रोजन की मात्रा का उपयोग को कम कर सकते हैं और जो जैव उर्वरक में एजेटोबैक्टर वगैरह हो गए, पीएसबी हो गए, इनका उपयोग करेंगे तो ये भी मिट्टी में ऑलरेडी जो अनुपलब्ध जो पौधे को नहीं मिल पाता, तो ऐसे मिट्टी में ये लोग उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हमारे कार्यक्रम से ऐसे ही आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान के फोन आ गए। जरूर। हेलो किसान वाणी। हाँ पटेल भैया, मोर माया भरे राम राम। माया भरे राम राम। नारायण प्रसाद वर्मा जी, नवागढ़ कटाई ले। हाँ भैया, मैं बोला था भैया नवागढ़ कटाई जिला देना तारा ले, नारायण प्रसाद वर्मा जी। वर्मा जी बतावा हाल चाल कैसे है? आओ बने बने हवन भैया, देखने दे ठंडा खालो बने पड़ा खावा है। हाँ, पूस के जाड़ा है ना, कापत है हाड़ा। भैया सियान के कहना सही जा। हाँ, तो आज के हमर विषय ऐसे हवे कि हमर प्रकृति में ऐसे हमन कैसे संतुलन बनाबो जेकर से उर्वरक के उपयोग कम करना पड़ी, यानी जैव उर्वरक के कैसे उपयोग करबो, कीट रोग प्रबंधन कैसे करबो, यार हावे विषय। हाँ भैया, तो डॉक्टर भैया राम राम। राम राम संगवारी जी।
हाँ भैया, जैसे अभी मैं तो वैसे अभी रबी फसल में गेहूं डाले हैं, चना डाले हैं, अलसी है, तिली सबो डाले हैं भैया। जी जी। लेकिन एकर बावजूद घर खाए बर और कुछ बच जाते तो बाजार में बेचे बर साग भाजी घलो डाले हैं। हाँ हाँ। जिनमें फूल गोभी, पत्ता गोभी हवा भैया, उसे नहीं घलो डाले हैं भैया, है लगाए हैं। जी जी। तो यही में भैया जैविक विधि अपन जैव उर्वरक के रूप में कौन कौन से खाद डाली और एकर प्रबंधन कैसन ढंग ले करी, जम्मो बात ले पूछे बस फोन लगाए भैया, आप मन लेगा डॉक्टर भैया। जी। तो किसान भाई जनरली जो जैव उर्वरक के जो हमन उपयोग करथन ना, एला फसल के ना बुआई के समय करथन, है ना, और एला बीज उपचार और मृदा उपचार के माध्यम से करथन। लेकिन आप मन फसल ला ऑलरेडी लगा चुका है तो सब्जी उब्जी में जैसे जैव फफूंदनाशक हो गए, है ना, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गए, मेटाराइजम हो गए, ठीक है, ब्यूवेरिया बेसियाना हो गए, एमन ला हमन उपयोग करथन तो स्प्रे कर सकथन। तो एकर से का होथे, जो कीट होथे, जो शत्रु कीट है और जो शत्रु बीमारी है, एमन से हमन ला नियंत्रण मिल जाथे। और एकर साथ साथ अगर रासायनिक रूप से अगर हमन ला ओकर उपचार करना है तो जो कीटनाशक है, फफूंदनाशक के माध्यम से हमन ओला नियंत्रण करबो तो ओकर में भी अलग अलग बीमारी, अलग अलग कीड़ा के लिए अलग अलग प्रकार के दवाई भी होथे। तो आप मन कुछ स्पेसिफिक कीड़ा बीमारी अगर आत हुई तो बता सकत था। हाँ ना भैया, अब जैसे गोभी में है भैया, वही में थोड़े ज्यादा समस्या आते, कावर कुछ महीने आ जाते। हाँ। और फूल जो है पीला पड़े ले धर लेते भैया, तो यही जम्मो बात ले पूछा था आप ले जी। तो हाँ। किसान भाई एकर लिए अगर आप मन के मतलब गोभी में अगर मैंने आत हुई ना तो आप मन इमिडाक्लोरपिड नामक जो दवाई थे ओकर आप मन लगभग 0.5 ml मतलब आधा ml प्रति लीटर पानी, है ना, तो ओमे अच्छे से घोल बना के आप मन कोशिश करिए कि शाम के स्प्रे करा 3-4 बजे के आसपास, तो आप मन के अच्छे से नियंत्रण हो जाही। और कुछ समस्या आओ बतावा। हाँ भैया, जैसे हम खाना है गोभी ला तो कतेक दिन बाद खा सकते हैं भैया ओला? वो ना अलग अलग दवाई के हिसाब से रहते, लेकिन जनरली 12 से 15 दिन बाद अगर हमन कोई से भी रासायनिक दवाई के उपयोग करत हन तो 12 से 15 दिन अगर बाद खात हन तो वहाँ नुकसानदायक नहीं हो संगवारी हो। तो किसान भाई जैसे कि आप मन बेमेतरा तरफ के आता ओती चना के खेती बहुतायत से होते। हाँ भैया, मैं डाले हम भैया करीब 5 एकड़ में चना डाले हैं, 5 एकड़ में गेहूं है। अच्छा अच्छा। तो चना है कहा है भैया, वो सूख जाते जड़ से। अच्छा। अभी चालू हो गए सूखे भैया, तो यही बता देते हो कि एकर लिए हम का उपाय करें जेकर से रोकथाम होए। तो किसान भाई एकर लिए जो जैव फफूंदनाशक थे, है ना, जैव फफूंदनाशक में आपके ट्राइकोडर्मा हो गए, सुडोमोनास हो गए, एकर बीज उपचार और मृदा उपचार है ना बहुत कारगर होते। रासायनिक दवाई में ज्यादा कारगर नहीं होए। और कभी कभी आप मन देखे हो यहाँ कि पूरा खेत सूख के मर जाते। हाँ भैया, होते भैया। हाँ। तो एमे ना संगवारी 3 प्रकार की बीमारी होते। सबसे पहली जो 15 से 25 दिन के अंदर लगभग होते ना, ओला कॉलर रॉट कथन, वह ना छोटे रहते पौधा, तब लेना ओकर तना अगर ध्यान से देखिया जो मिट्टी से लगे रहते तो सादा सादा दिखत रहते वहाँ। तो वहाँ ना फफूंद के वृद्धि होत रहते ओमे, और बाद में वह सरसों के दाना की तरह ना बनते वहाँ, है ना, जब बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाते था तो एला कथे किसान भाई कॉलर रॉट कथे। फिर जब पुष्पन अवस्था में थे ना तो विल्ट बीमारी होते जेला उकटा कथन। और पुष्पन और लगभग पुष्प के जो बाद थे तो ओमे ना जड़ गलन होते जेला राइजोक्टोनिया रॉट भी कथन हमन संगवारी हो। तो ये सब ला ना विल्ट बीमारी कथन। तो आप मन एकर लिए जैव फफूंदनाशक के उपयोग आप मन ला करना बहुत जरूरी है किसान भाई। एकर लिए आप मन 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब 1 किलो बीज में 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के अच्छे से बीज उपचार कर लिया। और जब खेत के जब तैयारी करता आखिरी जुताई उताई तो 5 किलो ट्राइकोडर्मा लगभग 50 से 100 किलोग्राम अच्छे हुए सड़ी हुई गोबर के खाद में मिला के आखिरी जुताई के समय बढ़िया वाला फैला दिया। तो आप मन एक तो बीज उपचार भी करा था और मृदा उपचार भी करा था। और एला जैसे जैसे आप सालों साल उपयोग करत जइहा तो ये जो हमार बायो एजेंट है ना, एमन के मात्रा भी हमार खेत में बढ़त जाही। तो जो शत्रु बीमारी है ना,
एमन के संख्या घटत जही और हमन ला रासायनिक जो दवाई है ओकर निर्भरता भी कम होही हाँ भैया, और हमन नियंत्रण भी बढ़िया सुचारू ढंग से हो जाई किसान भाई। हाँ भैया, तो आपन जैव फफूंदनाशक के जरूर उपयोग करा चना में। और जैसे कि आप मन गेहूं के खेती करथा तो गेहूं ला भी ना जैव उर्वरक से उपचार किए करिया। एक लिए एजेटोबैक्टर अथे और पीएसबी अथे, ठीक है। तो हमार मिट्टी में बहुत सारा उर्वरक तो उपस्थित रहते लेकिन हमार पौधा ला नहीं मिल पाए। तो ऐसे जैव उर्वरक मन मिट्टी में ओमन के उपलब्धता ला बढ़ाते तो जड़ अच्छा सुचारू रूप से लेते और ओकर से पूरा एकदम अच्छे से पौधा के हमार विकास हो पाते। तो जब स्वस्थ पौधा के विकास होही तो हमार जो उपज है, फल है, ओकर कली है, एमन भी अच्छे से मिली। हाँ भैया, हाँ हाँ ठीक है वर्मा जी। ठीक भैया, ठीक डॉक्टर भैया, बहुत सुंदर जानकारी दे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपो ला धन्यवाद वर्मा जी। आप मन के माध्यम से हमार दूसर संगी जोहरिया मन ला भी जानकारी मिलत होही कार्यक्रम के माध्यम से। और यही प्रयास हवे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के, जो कि ये कार्यक्रम के प्रायोजक हवे। पुनः धन्यवाद संगवारी। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम संगवारी। राम राम।